दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ इस श्रृंखला में आज फिर हमारे साथ प्रख्यात इतिहासविद प्रोफेसर के शर्मा जी मौजूद हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद धन्यवाद आपसे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे सरधना क्षेत्र के कुछ गांवों ने इस क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया और कैसे गांव-गांव तक क्रांति फैल गई। इसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए हम प्रोफेसर शर्मा से जानना चाहेंगे कि बाकी गांवों की क्या भूमिका थी, किस तरह गांव के लोग इसमें शामिल हुए और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रोफेसर शर्मा, आपका स्वागत है। जी जी। देखिए डॉक्टर राणा, निश्चित रूप से मेरठ के आसपास के जो ग्रामीण थे, जो किसान थे, उनकी भूमिका बहुत अहम है। परंतु अभी तक इतिहास में उनके उस परिप्रेक्ष्य को, शायद उस परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से उनको सही स्थान नहीं मिल पाया है। ये भी एक कड़वा सत्य है, जिसको हम सब लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए। अब आप जैसे लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन गाँव की भूमिका भी सामने धीरे-धीरे आएगी और एक जागृति भी प्रारंभ होगी, जिससे शायद आने वाली पीढ़ी अवगत हो पाएगी और अपने इतिहास पर गर्व कर पाएगी। क्योंकि इतिहास हमारा ऐसा है कि निश्चित रूप से जिससे हम उस पर गर्व कर सकते हैं। एक छोटी-सी घटना इसी गर्व को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कल बात की थी 10 मई की और 12 मई की। 15 मई को मेरठ में वो जो कैंट है, जहाँ वो आर्मी है, जो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ताकतवर आर्मी है ना? जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसी आर्मी है। 15 मई को वहाँ एक टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम आता है एक वहाँ मेरठ में जज थे, फ्लीटवुड विलियम्स के पास। उनसे कहा जाता है कि आप दिल्ली के कमिश्नर के रूप में ज्वाइन कर लीजिए और एक पूरा स्क्वाड लेके जाइए और दिल्ली के कमिश्नर के रूप में आप ज्वाइन करिए। अब आप देखिए कि उस आर्मी की क्या स्थिति है, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वो जो उनसे कहा जाता है स्क्वाड के साथ जाएं, वो जो स्क्वाड है वो मना कर देता है जाने कि हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि वो स्क्वाड जो है भयभीत है, वो आर्मी कैसी है, भयभीत है। फिर उसके बाद ये तो 15 मई को टेलीग्राम आता है, फिर दिल्ली के लिए मना कर दिया। फिर 19 मई को एक और टेलीग्राम आता है उन्हीं जज साहब के पास और उन्हें ये कहा जाता है कि आप बरेली का कमिश्नर ज्वाइन कर लीजिए और स्क्वाड लेके जाइए। स्क्वाड फिर मना कर देता है, 19 मई में भी मना कर देता है। तो आप ये मैं घटना केवल इसलिए बता रहा हूं, इससे आप उस समय की अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो आर्मी है, उसकी मनोदशा समझ पाए। और ये इनकार करने की मनोदशा का कारण क्या है? कारण ये ग्रामीण है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। शायद उनके भय के कारण ही, क्योंकि जो सिपाही थे वो तो सब दिल्ली जा चुके थे 10 मई की रात को, 11 तक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो फिर ये 15 मई को, 19 मई को वो जो भय है वो किसका है? वो शायद भारत के उन आम लोगों का भय है जो मेरठ और उसके आसपास डटे हुए थे। और डटे हुए थे, एक गांव है मेरठ के पास ही, इख्तियारपुर। वो गांव में इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने कहा कि जब तक ये गांव वालों पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक इन पर हम दोबारा से चीजें स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक शायद हमारी सत्ता दोबारा से स्थापित नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले 24 मई को एक जॉन स्टोन थे, मैजिस्ट्रेट थे, उनके नेतृत्व में एक छोटी सी यूरोपियन सेना ने इस इख्तियारपुर गांव पर आक्रमण किया। क्यों किया आक्रमण? इसलिए आक्रमण किया क्योंकि इस गांव के गांव वालों ने न केवल 10 मई को मेरठ में क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, बल्कि 10 मई के उपरांत जो अंग्रेजी सरकार का संचार था, यानी कि सड़क थी, आगरा जाने वाली सड़क जिसे बुलंदशहर जाती है और जो दिल्ली जाने वाली सड़क, उस सड़क पर अवरोध करने का कार्य इन गांव ग्रामीणों ने किया था। और विशेष रूप से जो डाक व्यवस्था थी वो इन लोगों ने ध्वस्त कर दी। अंग्रेज अपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें ये लिख रहे हैं कि वो ग्रामीण डाक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, इसलिए वो गांव पर आक्रमण करते हैं, वो इन गांव वालों को लुटेरा लिखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं उन अंग्रेजों से जिन्होंने इनको लुटेरा लिखा, कि कौन लुटेरा होगा जो डाक व्यवस्था रोके।
कौन लुटेरा होगा जो सत्ता के प्रतीक उन तहसीलों पर, उन कचहरियों पर, उन कोर्ट पर, उन कमिश्नर के बंगलों पर आग लगा देगा? लुटेरा तो सामान लूट करके भाग जाता है। तो ये लुटेरे नहीं हैं, ये आप लुटेरे हैं। उन लुटेरों से अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग। तो लुटेरे हम नहीं हैं, लुटेरे वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश की सत्ता हमसे लूट ली थी। तो ये आज उनको लुटेरा लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि ये लोग संचार व्यवस्था को ठप किए हुए थे, इसलिए 24 मई को इस इख्तियारपुर पर आक्रमण किया। तो ये एक अंग्रेजों की जो दोहरी बात है वो सामने आ जाती है। हाँ, यानी वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे उस गौरवशाली इतिहास को मिटाते भी रहे साथ साथ में, और लोगों तक ये बात न जाए कि सच क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि उन्हें लुटेरा लिखा गया है ना, जी। तो इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। वो खैर वो करते ही निश्चित रूप से हमारे लिए ऐसा है ना, वो उनकी सोच हो सकती है। इसके अलावा 3 गांव हैं जो आसपास हैं, बिल्कुल मेरठ के पास हैं, और 10 मई को जिन जिन गांव के लोगों ने वहां पहुंच करके बड़ी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो गांव है नूरनगर, वो गांव है लिसाड़ी, और वो गांव है गगोल। अब ये नूरनगर, लिसाड़ी, गगोल, इन गांव के लोगों ने भी वो सड़क रोकने में, संचार व्यवस्था को ठप करने में, और 10 मई को अंग्रेजी सत्ता के प्रत्येक केंद्र को अग्नि के हवाले कर देने में, जेल तोड़ने में, इन सब गांव के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब 3 जून को, ये तो 24 मई की बात हो गई, उसके आगे 3 जून को, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जब तक इन गांव वालों को सबक न सिखा लेंगे तब तक, या इन गांव वालों पर आक्रमण करके इन्हें दबा नहीं लेंगे तब तक उनकी सत्ता दोबारा स्थापित हो ही नहीं सकती, है ना। अगर इन गांव वालों की भूमिका नहीं होती तो फिर इन पर आक्रमण क्यों किए जा रहे हैं? सीधी सी बात है ना। अगर लुटेरे होते तो आक्रमण करने की क्या जरूरत थी, पकड़ते और जेल में बंद कर देते। परंतु लुटेरे नहीं थे, मैंने कहा ना, ये तो देश से अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करने वाले सेनानी थे, है ना। तो ये 3 जून को फिर एक योजना बनाई जाती है नूरनगर, लिसाड़ी और गगोल पर आक्रमण करने। गगोल वैसे भी आप जानते हैं, गगोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम भी रहा है, और वहां आज भी एक कुंड है जिसमें आज अनेक धार्मिक अवसरों पर लोग स्नान भी करते हैं। खैर वो एक अलग विषय है। तो इस पर आक्रमण करने की जब योजना बनाई जाती है, तो मैंने अब से पहले आपको मेरठ के कोतवाल के विषय में जिक्र किया था, धन सिंह कोतवाल। बेसिकली मेरठ में 2 कोतवालियां थी, एक सदर की और एक शहर की। एक के कोतवाल धन सिंह थे और एक के कोतवाल राव बिशन सिंह। तो दोनों ही कोतवाल, अब देखिए आप, इतनी बड़ी बात है कि दोनों ही कोतवाल, जिन्होंने शायद वर्दी तो अंग्रेज की पहनी हुई थी, परंतु उस वर्दी के भीतर जो उनका हृदय था वो भारतीय था। वो दोनों ही कोतवाल उन क्रांतिकारियों के साथ थे, उन भारतीयों के साथ थे जो अपने देश की स्वतंत्रता, अस्मिता के लिए लड़ रहे थे 10 मई 1857। और उसका साक्षात उदाहरण है बिशन सिंह का। मैं धन सिंह के विषय में चर्चा कर ही चुका हूँ, बिशन सिंह का, कि जब गगोल पर, इन गांवों पर आक्रमण होना था, तो बिशन सिंह जी को उस फौज का एक तरह से नेतृत्व करते हुए उन्हें रास्ता बताना था कि कौन सा रास्ता किस गांव के लिए जाता है, क्योंकि वो कोतवाल थे। तो उन्होंने पहले ही आकर के, उस आक्रमण से पहले ही आकर के इन गांव वालों को ये सूचना दे दी राव बिशन सिंह जी ने कि उन पर 3 जून को, कल को आक्रमण होने वाला है, तो लिहाजा गांव वालों ने, सब गांव ने अपना गांव खाली कर दिया। और फिर जब वो सेना चली तो उसको, सेना को चलने में भी इन्होंने कुछ देरी करी, अपनी तरफ से जो देरी कर सकते थे वो देरी करी, जिससे ग्रामीणों को समय मिल जाए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का। और जब वो अंग्रेजी सेना इन गांव में पहुंचती है तो वहां वो कुछ नहीं पाती, और वो हताश होती है, निराश होती है, और निराशा और हताशा के परिणाम स्वरूप गांव में वो आग लगा। परंतु वो जो बिशन सिंह हैं, वो चूंकि हरियाणा के थे, रेवाड़ी के रहने वाले थे, और फिर वो वहां हरियाणा चले जाते हैं और वहां अंग्रेजों के खिलाफ सीधे सीधे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं। यानी कि चाहे उन्होंने वर्दी उस समय, उससे पहले अंग्रेजों की पहनी थी, परंतु वो दिल से हिंदुस्तानी थे, और वो हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ते हैं और फिर बाद में शहीद हो जाते हैं। गगोल गांव में, क्योंकि उस समय कोई मिला नहीं, परंतु अंग्रेजों के मन में बड़ा पीड़ा थी उनके प्रति, तो बाद में कहते हैं कि अंग्रेज फिर धावा बोलते हैं और वहां 9 लोगों को पकड़ते हैं और फांसी पर चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि जिस दिन वहां उनको फांसी लगाई गई थी, ये मैंने कहा ओरल हिस्ट्री है,
जिस दिन वहां फांसी लगाई गई थी उस दिन कहते हैं दशहरा था। और आज भी माना जाता है, आज भी गगोल में अगर आप जाएं तो वहां के लोग शायद इसीलिए उन 1857 के उन क्रांतिवीरों की याद में दशहरे का त्योहार आज भी मनाते नहीं। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है। और वहां कहते हैं गगोल का जो नेतृत्व करने वाले किसान थे, उनका नाम झंडा सिंह गुर्जर था। उनके नेतृत्व में लोगों ने, उस गांव के निवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा झंडा उठाया था और उनके नाम को आगे तक पहुंचाया था। तो मेरा कहना ये है कि लोग आज भी अगर कोई फेस्टिवल नहीं मना रहे हैं उस क्रांति को लेकर के, तो इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए। आगे वाली जनरेशन को और गांव के लोगों को ये बताया जाना चाहिए। मैंने एक शुरुआत की थी कि ऐसे गांव को हम केवल गांव ना कहें, इनको क्रांति ग्राम कहें। ये ग्राम नहीं है, ये क्रांति ग्राम है। और अगर इस देश की कोई भी योजना प्रारंभ होती है तो मैं ये सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले इन गांवों में लागू होनी चाहिए और इन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए सभी क्रांति गांवों को, जिन्होंने उस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गांव-गांव में बिखरी क्रांति की इन गाथाओं को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके इतिहास की इन कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।